अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह वाक़िया आयत नंबर 77 से आयत नंबर 180 तक के दर्स कुरान लेंगे। कुरान को छूने के लिए पाकी शर्त है, जबकि नमाज के लिए सिर्फ वज़ू शर्त है। इस सब्जेक्ट को लेके हम दर्स लेंगे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बेशक वो यकीनन कुरान है इज़्ज़त वाला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया कि इसमें शक की गुंजाइश ही नहीं। यकीनन कुरान क्या है, बड़ी इज़्ज़त वाला है, करीम आया मतलब बड़ी इज़्ज़त वाला है, बड़ी अज़मत वाला है कुरान। फिर एक किताब में महफूज है। ये कुरान क्या है, एक किताब में महफूज है, मतलब लोहे महफूज में एक किताब है। ये असल में क्या है, कुरान जो है तो ये लोहे महफूज में जो अल्लाह की किताब है उसमें क्या एडिशन है, उसकी कॉपी है ये असल में, जो हम तक के कुरान की शक्ल में जो आयतें नाज़िल हुई आपसे सबकी तरफ, और आपसे सबके पहले भी वक्तन फ़ौक़तन वो लोहे महफूज में जो अल्लाह की किताब है उसमें ज़िंदगी गुजारने के तरीके अल्लाह ताला ने हर दौर में हर नबी पर नाज़िल किए। और फिर आखिरी नबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान अल्लाह ने नाज़िल किया। सब सारे अम्बिया को मुकम्मल दी, आप वसल्लम को भी मुकम्मल दी। वो अलग बात है कि हम समझते कि सूरह माइदा में कि अब दीन मुकम्मल हो गया, जो फरमाया अल्लाह ने, तो सिर्फ आप वसल्लम पर दीन मुकम्मल हुआ, पहले के अम्बिया इकराम पर क्या दीन मुकम्मल नहीं हुआ था, उनके लिए भी मुकम्मल था। तो गोया कि एक किताब में महफूज है। ये कुरान क्या है, एक किताब में महफूज है, लोहे महफूज में अल्लाह के पास में। और ये जो यहाँ पर नाजिल किया अल्लाह ताला ने कुरान आप वसल्लम पर, और आप वसल्लम में एज इट इज़ जैसी आयतें नाजिल हुई वही नाजिल हुई, वो लोगों तक के पहुँचा भी दिया, लिखा भी दिए, जो कुरान की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी किसने लिया? अल्लाह ने खुद लिया। तो ये किताब में महफूज है। फिर नहीं छूते इसको मगर जो बहुत पाक है। फिर वो जो लोहे महफूज में है कुरान, मतलब जो मेन एडिशन, वो जो अल्लाह की किताब लोहे महफूज में, तो उसको फरिश्तों के सिवा, पाक मतलब फरिश्तों के सिवा कोई नहीं छू सकता उसको। पाक लोग ही छू सकते, पाक जो मखलूक है वही छुएंगी। तो ऊपर किसी के कोई जा सकता ना, जिन की पहुँच है ना इंस की पहुँच है ऊपर। कुरान में आयतें मौजूद है कि जिन्नात जब कोशिश करते हैं वहाँ जाने की तो आग के गोले बरसा दिए जाते हैं। तो किसी की पहुँच वहाँ नहीं है, लेकिन फरिश्ते वहाँ जाते भी है, आते भी है। अल्लाह के सारे अहकामात लेके, मौत का फरिश्ता और दूसरा अजाब का फरिश्ता, सारी चीज़ें। तो गोया कि उसको सिर्फ नहीं छूते इसको मगर जो बहुत पाक है। तो ये किसके लिए आया? फरिश्तों के लिए। फिर उसकी जो कॉपी है जो हमारे को कुरान की शक्ल में मिली, तो इसको भी कौन छुएगा? सिर्फ इसका कुरान का सब्जेक्ट क्या है? इंसान है। तो इसको पाक इंसान ही छू सके, मतलब कुरान को छूने के लिए क्या है? पाकी शर्त है, ना कि वज़ू। कुरान को छूने के लिए पाकी। अब पाकी कैसी? दिल की पाकी, कि बात को समझना चाहता है वो, तो वो छुए इसको, क्या मैं कुछ समझना चाहता हूँ, ये अल्लाह का ग्रंथ है, ये अल्लाह की किताब है। फिर दिल की पाकी के बाद में फिर जिस्म की पाकी। हम किसी गैर मुस्लिम भाई को कुरान देंगे तो बराबर बताएंगे कि भाई तू चाहता है समझना कि अल्लाह तेरे साथ क्या चाहता, ईश्वर का क्या दस्तूर है, क्या कायदा ईश्वर का। वो कहेगा हाँ मैं समझना चाहता हूँ, तो लो ये लीजिए आप। फिर जैसा डॉक्टर बताता कि ये गोली लीजिए आप, इसको ठंडे पानी से लेना, गर्म पानी से लेना, या फिर इसको खाना खाने के पहले लेना या बाद में लेना, वो गोली की, टैबलेट्स की, कैप्सूल की वो चीज़ बताता बाकायदा। तो उसके मुताबिक अगर मरीज़ ने लिया तो वो दवा उसको मेडिसिन फ़ायदा देंगी। अगर उसके मुताबिक अगर उसने लिया नहीं वो डोज को, तो वो क्या है? फ़ायदा तो नहीं, उल्टी नुकसान देगी। इसी तरह ऐसा समझा के हम गैर मुस्लिम भाई को हम कुरान दें, और दिया जाता है बाकायदा। भले ही लोग मना करते हैं, अरे गैर मुस्लिम को कुरान कैसा देते हैं आप? अरे उसका सब्जेक्ट इंसान है, इंसानों का सबका हक है, लेकिन हम समझा के दें। वो बाकायदा उसको इज़्ज़त और एहतराम से बाकायदा रखते, उसको पढ़ते भी। तो जिस्म की पाकी, और जिस्म के बाद में हमारी रूह की पाकी, कि हमारा दिल हो उसको समझने पढ़ने के लिए, तो वो असल में कुरान को छूने के लिए वो शर्त है। लेकिन हमको बताया जाता कि कुरान को छूने के लिए वज़ू शर्त है, बावज़ू होकर ही हम कुरान पढ़े, कुरान को हाथ लगाए, उसके बगैर हाथ ही लगा नहीं जाता, पढ़ते ही नहीं आता उसको। तो ये क्या है? कुरान से टकराने वाली चीज़। ऐसी चीज़ें जो कुरान से टकराती है वो हमारे ईमान का जुज़ बन गई। क्यों? कि अगर हम ऐसा बताएंगे तो फिर लोग खुद ब खुद कुरान से दूर रहेंगे। एक सारी ऐसी चीज़ बता देना
कि भाई अब वज़ू करो, ये करो, जब कुरान को हाथ लगाएंगे। जबकि चलते फिरते जब वक्त मिला हम कुरान की आयत पढ़े। किसी ने फ़ोन किया कि भाई वो कहाँ पर मौजूद है, वो फलाना मसला या फलानी बात, तो फट करके हम कुरान निकाले, नहीं भाई मैं वज़ू करूँगा, फिर कुरान को हाथ लगाऊंगा, फिर मैं पढ़ूंगा, ठहरो अभी आप। मैं तो ऐसा करता, जब भी कोई चीज़ पूछता कोई आयत तो मैं फ़ौरन कुरान निकालता, और उसको जब मुझे पता चला कि कुरान के लिए वज़ू शर्त नहीं है, तो इतना मुताल्ला कुरान हुआ मेरा बाकायदा, और लोगों को बताना भी है, ख़ुद का मुताल्ला भी ज़्यादा हुआ। ऑफिस जाने का रहा, जाने के पहले अपना कुरान पढ़ना चालू, और कहीं जाने का रहा, फुर्सत है खाना तैयार होने का, रुक जाइए 15 मिनट, तो उतनी देर में कुरान पढ़ना चालू। किसी के इंतज़ार में बैठे तो निकाले मोबाइल में से कुरान की आयतें देखना चालू। किसी ने मांगा कौन सी आयत कहाँ, तो फ़ौरन कुरान निकाले और देना चालू। किसी से आयत ले लिए, किसी को दे दिए, फॉरवर्ड कर दिए मतलब। तो कुरान के लिए वज़ू शर्त नहीं है। फिर वज़ू शर्त किसके लिए है? तो असल में वज़ू शर्त है नमाज के लिए। सूरह अल-माइदा आयत नंबर 6 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साफ फरमा दिया वज़ू किस तरह, हाथ धो लो, पैर धो लो, पानी ना मिले तो फिर कैसा मसा कर लो, सारी शक्ल बताया। गोया के सूरह अल-माइदा आयत नंबर 6 में अल्लाह ने साफ अंदाज में बतला दिया कि नमाज के लिए वज़ू शर्त है। लेकिन क्या बताया जाता, कैसी शक्लों को बदला गया। क्योंकि हदीस है, एक वज़ू से 40 साल नमाज, और वो बुज़ुर्ग बड़े तकवा गुजार 40 साल ईशा की नमाज पढ़ी जा रही थी। फिर एक वज़ू से 20 दिन तक के 5 वक्त की नमाज पढ़ी जा रही है। अब वो क्या है, तकवे का म्यार है। कभी बताया जाता तकवे का म्यार ये, अरे भाई ये ऐसा शख्स है, ये ऐसी शख्सियत है कि तहज्जुद गुजार है। इस तरह से तकवे का म्यार ये बताया जाता कि भाई तहज्जुद गुजार है। अब जब तहज्जुद गुजार है भाई, तो फिर ईशा के वज़ू से अब वो 40 साल जब किसी बुज़ुर्ग ने अपना नमाज़ पढ़ी, तो इसका मतलब उस बुज़ुर्ग ने तहज्जुद की नमाज ही नहीं पढ़ी, इसका मतलब। अब आप कहेंगे भाई ये कैसे कह रहे हैं आप, इतनी तकवा गुजार शख्सियत के ईशा के वज़ू से 40 साल जो शख्सियत नमाज़ पढ़ रही है, तो ऐसा हो सकता क्या कि एक वज़ू से नमाज़ पढ़ रही है वो शख्सियत, ऐसा बुज़ुर्ग, ऐसी बुज़ुर्ग इज़्ज़त में आप शख्सियत, तो उस शख्सियत के ऐसा हो सकता कि तहज्जुदी नमाज ना हो 40 साल तक के? तो आप कहेंगे हो नहीं सकता ऐसा। मैं ये कहूँगा कि भाई ऐसा हो नहीं सकता, नहीं ऐसे ही हुआ। क्योंकि तहज्जुद कब होती? तहज्जुद तो नींद में उठने के बाद में होती। इनके पास में उसके कुछ मसाइल मौजूद है जो कुरान से बिल्कुल बाकायदा मेल खाते, कि नींद के बाद में, नींद में से उठेंगे तो तहज्जुद पढ़ेंगे। वो अलग बात है कि तहज्जुद जो है सूरह बनी इसराइल में आपने पढ़ लेना, अल्लाह ने साफ फरमा दिया कि तहज्जुद सिर्फ आप सल्लम के लिए थी, जायद नमाज, नफल नमाज है मोहम्मद सल्लम, ये आपके लिए नफल है, और नफल है जायद नमाज सिर्फ आप सल्लम के लिए, ताकि आपको हम मुकाम महमूद अता करें, जिसकी हम दुआ भी करते। अब वो तहज्जुद जो आप सल्लम के लिए थी कि नींद में से जब भी उठते थे आप सल्लम तहज्जुद पढ़ते थे, हमारे लिए क़यामुल लैल है कि हम रात में जागे, बगैर सो के जागे, सीधा सीधा जागे कि एक आँख भी हमको ना लगे, कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन जहाँ तहज्जुद आएगा उसमें तो सोना पड़ेगा, बाद में जागना पड़ेगा। तो जो नमाज आप के लिए थी, एक तो वो नमाज खुद ओढ़े, जितनी पढ़नी है तहज्जुद के अलावा उतनी पढ़ सकते हैं। हमारे लिए 5 ही नमाजें, जैसा हमारे लिए 4 बीवी हम रख सकते बैक वक्त, आप के लिए वो कैद नहीं है। तो तहज्जुद नमाज ऐसे आप निकाह करेंगे तो नकदी पेड करेंगे, आप पेड इन कैश, जो भी कैश की शक्ल में हो, जो भी मेहर मानेंगे आप सल्लम, ये सारी शक्लें कुछ चंद बातें आप सल्लम के लिए बिल्कुल अल्लाह ने वो किया था। तो तहज्जुद भी आप सल्लम के लिए छठी नमाज, जायद नफल नमाज उनके लिए। अब वो नमाज खुद ओढ़े फिर उसमें गड़बड़ भी। अब 40 साल इबादत कर रहे वो बुजुर्ग, तो फिर एक वज़ू से, और जब एक वज़ू से नमाज पढ़ रहे हैं तो फिर तहज्जुद के लिए तो सोना पड़ता। यहाँ पकड़ में आ जाते कि वो बुजुर्ग सोए होगी, अगर तहज्जुद गुजार होंगे सोए, तो फिर एक वज़ू से कैसी नमाज पढ़ेंगे फजर की नमाज। एक वज़ू से, ईशा के वज़ू से फजर की नमाज ताल में,
जब कोई झूठ बात, गलत बात कुरान की आयतों से मिक्सिंग करने की कोशिश करे ना, तो झूठ कहीं ना कहीं पकड़े जाता। वो चीज़। फिर एक शख्स, फिर बताओ, 20 दिन, 12 दिन, 20 दिन उसने नमाज पढ़ा 5 वक्त की, एक ही वजू से। जाहिर है जब 5 वक्त की पढ़ा तो उसने भी इतना तकवा गुजार, लेकिन ताजुद उसने भी नहीं पढ़ा, जो ताजुद को तकवे का मैार बयान करती। एक तरफ तो उसकी अहमियत बताना कि कितना तकवा गुजार शख्स। अब फिर किसी ने कहा कि अरे भाई ये तो साइंटिफिक रीज़न से भी नहीं फिक्स होता है कि भाई 12-20 दिन कोई जाग सकता मुसलसल, 40 दिन कोई रात में एकदम कंटिन्यू जाग सकता, ऐसा तो नहीं। अल्लाह की बात को तुम उससे जोड़ते, अपने अकल से जोड़ते, इससे जोड़ते। वो तो करामात है, करामत है वो असल में बुजुर्ग की। हाँ, जिसने ताजुद नहीं पढ़ा, तुम्हारे लिए जो तकवे का म्यार है वो करामत भी होगी। जो इंसान की जिस्मानी चीज़ ज़रूरत से बिल्कुल टकराती बात हो, लेकिन वो करामत है। अब करामत में तो उसमें तो ज़्यादातर लोग मुत्तफिक है करामत, जबकि करामत यानी मौजज़ा। जबकि सूरह अनाम आयत नंबर 35, उस पर भी मेरे 2-3 दर्स है यूट्यूब पर, कि सूरह अनाम आयत नंबर 35 में अल्लाह ने साफ फरमा दिया कि आप को कोई मौजज़ा नहीं दिया अल्लाह ने। नबूवत का दरवाज़ा बंद, मौजज़े का दरवाज़ा बंद, जबकि आप की चाहत थी मौजज़े की, उस पर भी दर्स है। जब आप को कोई मौजज़ा नहीं दिया अल्लाह ने, तो फिर किसी को करामत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मौजज़े का, करामत का दरवाज़ा ही बंद था, बंद हो गया। वक्त के नबी को जब आप को कोई मौजज़ा नहीं, इनकार किया अल्लाह ने उसमें बाकायदा, जबकि आप की चाहत थी, तो तुमको चाहिए कि तुम आसमान में सीढ़ी लगा लो या ज़मीन में सुरंग खोद लो और लेके आओ उनके लिए कोई मौजज़ा। क्योंकि उस वक्त के जो काफिर थे वो डिमांड्स करते थे मौजज़े की। हमारा भी जहन, चमत्कार को नमस्कार, तो आप को तो कोई मौजज़ा नहीं दिया, लेकिन करामात बताने की हमको, चमत्कार को नमस्कार, वो चीज़ें कुरान से टकराने वाली हदीसें हमारे ईमान का जूस है। तो ये कुरान से रोकने के लिए, कुरान को छूने के लिए वज़ू शर्त। जहाँ पर वज़ू शर्त होना चाहिए नमाज के लिए, तो एक वज़ू में नमाजें हो रही 40 साल 20 दिन। इन शक्लों को हमको समझना पड़ेगा। फिर इतना ही नहीं, हदीस भी मौजूद है कुरान को छूने के हिसाब से, कि कुरान को छूने के लिए वज़ू शर्त ही नहीं है, सिर्फ पाकी शर्त है। अबू दाऊद और तिरमिज़ी की हदीस, आप की हदीस मौजूद है, देख लेना आपने अबू दाऊद और तिरमिज़ी की हदीस। आप को हालत जनाबत, यानी जिस वक्त तो गुस्ल फ़र्ज होता है, उसके अलावा कोई हालत भी कुरान पढ़ने से नहीं रोकती थी। साफ है उसको कि जनाबत की हालत में आप सिर्फ कुरान को हाथ नहीं लगाते थे और पढ़ते नहीं थे। उसके अलावा कोई हालत में आप में कभी कुरान पढ़ने से या पेश करने से, पढ़ने से कभी रुके नहीं आप। ये चीज़, वही चीज़ हम पर लागू होंगी कुरान के मामले। लेकिन ऐसी चीज़ बताई जाती है कि बस करामत को अथेंटिक करना, कुरान से कैसा रोकना, तरह तरह की चीज़ें बताई जाती। जब भी आप देखेंगे कुरान की बात, हम कुरान की आयत पेश करें तो उसमें ऐसी चीज़ें बताई जाती कि बस, कि जब वो बताते बताते कोई बात पर वो पकड़ में आ जाते हैं कि अरे भाई ये ऐसा कैसा, तो फिर वहाँ पर ये चीज़, अरे वाह ऐसा कैसा। जैसा किसी को कहे कि भाई कुरान की आयत है ना, दोज़ख में से नहीं निकलेंगे, हमेशा हमेशा रहेंगे। 20-25 आयतें हैं कि दोज़ख में हमेशा हमेशा रहेंगे, नहीं निकलेंगे। लेकिन नहीं, यहूद और नसारा का अक़ीदा इनको चलाना है, फिर निकल जाएंगे एक न एक दिन। वो अक़ीदे का जुज़ बना हुआ है, तो निकल जाएंगे। फिर निकल के कहाँ जाएंगे, तो अल्लाह जन्नत में डाल देगा। अरे भाई अल्लाह ने तो हमेशा हमेशा रहने का कहा उसमें, तो नहीं, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। वहाँ पर ये बात कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है ना, तो क्यों नहीं निकालेंगे अल्लाह ताला, है हदीस में, इसलिए अल्लाह निकाल लेंगे। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। बहुत अच्छे, कुरान से वो जो हदीस टकराती और फिर ये कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, अब इनकार भी नहीं कर सकते। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, लेकिन वो आयत को समझते नहीं अल्लाह का बंदा, दूसरी आयत को, कि अल्लाह अपने कायदे के ख़िलाफ़ नहीं करेगा। अल्लाह अपने कायदे के ख़िलाफ़ नहीं करता। जो कुरान में अल्लाह ने बयान किया है उसके ख़िलाफ़ अल्लाह नहीं करे। फिर रोज़े आखिरत में ये भी आयत मौजूद है कि इनके ख्यालात के हिसाब से अल्लाह फ़ैसला करेगा, इनके ख्याल के हिसाब से ऐसा सोचना भी मत। ये चीज़ भी है कि अल्लाह ने जो बयान किया उसी हिसाब से फ़ैसला होगा। तो बयान करते कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, तो फिर ये भी कभी बयान कर देंगे। कोई अगर ये कहे कि भाई
मुझे फलाने शख्स को नबूवत मिली, वो नबी है, ऐसा कैसा? कुरान में तो बता दिया अल्लाह ने साफ अंदाज में कि नबूवत का दरवाज़ा बंद नहीं भाई, इसको मिल जाएंगे ना, नबूवत मिल गई, ये नबी है। अरे नहीं, हो नहीं सकता ऐसा। उस पर अटैक मार देंगे कि ऐसा कैसा हो सकता है। वो बोलेगा नहीं भाई, जैसे तुम बोलते ना दूसरे मामलात में अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, तो नबूवत के लिए भी अल्लाह कादिर है ना। तो बोलेंगे ऐसा कैसा होगा? अल्लाह का कायदा है कि नबूवत का दरवाज़ा बंद। तो मेरे भाई, जो अपने लिए चाहो वो दूसरे के लिए चाहो। कि जो मामला तुमने ये सोचे ना कि नबूवत का दरवाज़ा बंद है ना, इस आयत पर आपका ईमान है ना, फिर मौजज़ा का भी दरवाज़ा अल्लाह ने बंद किया। आप सबको कोई मौजज़े नहीं दिया अल्लाह ने। तो ये जो धंधे हैं कि मौजज़े के दरवाजे खोल देना, और वो खोलने के साथ में कई करामतें, फिर उल्टी सीधी, उल्टी भी करामतें, सीधी भी करामतें फिर पेश करना, फिर करामतों में एक दूसरे से उलमा हजरातों का लड़ना, हुज्जत करना, वो करामत वाली किताबें लाना, अगली पिछली, और कुरान की आयत को दरगुजर करना। तो ये काम जो हो रहे हैं, जो मुस्लिम माशरे में जो कुरान से दूर करने के किसी न किसी अंदाज से जो शक्लें बन रही है, एक आम मुसलमान को इस चीज़ को समझना पड़ेगा। और अल्लाह उसको ही देता है जिसके दिल में तलब होती है। हम जब कुरान को पढ़ने की तलब रखेंगे और उसको समझने की, तो अल्लाह समझा ही देगा। हम अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान को पढ़ने, समझने, उस पर अमल करने और मौत तक उस पर जमे रहने की मेरा मालिक तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।